नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्रसार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो हम लोग लघुगणक पर चर्चा कर रहे थे, उसी के आगे चर्चा करते हुए सवालों पर चलते हैं, उसी के जस्ट आगे। और सब लोग आप सब आशा करते अच्छे में होंगे। देखिए, हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं पहले। अगर हम कह दें log a के पावर k, ये बेस है, ये पूरा क्या है, बेस है, और मान लेते हैं कि x है, ये ऐसे लिखा या तो x है, n है, कुछ भी चाहे जो, ये पद क्या होना चाहिए, ये वाला। देखिए log a के पावर k n है मान लेते हैं, और ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए हमारा, ये वाला पद क्या होना चाहिए, बेस में हो। तब जब ऐसे हो तो आप लिख सकते हो जो बेस के पावर में होगा 1/k लिख देंगे, log बेस a n, ये बन जाता है एक फार्मूला। ओके, अगर आप दूसरा देखें, जैसे कहते हैं log a के पावर k ही है, जो संख्या है उसके पावर मान लेते हैं कि x है, तब इसके लिए क्या बनेगा, देखिए बेस का है, इस बेस के पावर बटे कर देते हैं, अब बचेगा क्या, log a n to x, ये आगे आ जाता तो x/k log a n, ये बन जाता। ओके, ये दो हो गए। अब इसी पर हम लोग सवाल करेंगे। देखिए सवाल लेते हैं अब हम, एक सूत्र ये है, एक ये है। सवाल ले लेते हैं। जैसे सवाल है, मान लेते हैं log 32 64 का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसको आप तोड़िए, चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में, बात वही है दोनों। देखिए अब हल करेंगे, जैसे इसको आप तोड़ सकते हैं, log 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसको 64 है, 64 को तोड़ दीजिए, फॉर्म में बन गया, इस वाले फॉर्म में। तो अब ये वाला पद आगे आएगा 5 1 में बटे के साथ। अब आगे बचा क्या, log 2 2 6, ये x, ये वाला सूत्र होता है log m के पावर n, तो ये आगे आ जाता है n log m। ये हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, सब सीख चुके हैं। तो आप देखिए फिर से अब ये इस फॉर्म में बन चुका है। अब ये वाला पद जो है आगे आता है, अगर देखें तो 1/5 ये यहाँ पर बना हुआ है, इसके रूप में आगे आएगा तो 6 log 2 बेस 2 है। अब देखिए 6/5, इसका मान 1 होता है, तो क्या बन जाएगा, 6/5। ओके, इसको छाप लीजिए आप। अब दूसरा सवाल इस पर लिखते हैं। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं, इसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि log 5 के पावर 25 है, 125, ये बेस में है, का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसको आप करेंगे तो आप देखिए इसको, अरे बेस में नहीं है, ऐसे तो ये आगे आ जाता है, मान लेते हैं 125 log 5 के पावर 25। ये संख्या ये बेस पर है, ये इसके पावर के पावर है, मतलब ये संख्या केवल इतना बेस में है ये वाली। तो अब देखिए इतना आया, आगे लिख सकते हैं 125 गुणित, इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, जब आगे आएगा तो 2, उसका मान 1 हो जाएगा, 25 दूना 125 दूना 250। ओके, अब इसी पर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए इतना, अगर हम कह दें सवाल कुछ अच्छे अब मिलेंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन है मेरा, log 27 और 81 माइनस log 81 27 का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये
बेस में है, ये संख्या n का काम कर रही है। तो अब देखिए इसको तोड़ेंगे आप, log 27 का 3 की पावर 3, इसको आप तोड़ेंगे तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। अब देखिए ये पूरा बेस में है, ये किस में है, बेस में है। इधर आए log 3 के पावर 4 और 3 के पावर 3 हुआ। देखिए ये आगे आता है बटे के साथ, इतना आया तो बचा क्या, log 3 बेस में, 3 पावर 4, तो m पावर n का फार्मूला के तो आगे आ जाए, क्या हो जाएगा 4 log 3 बेस 3, तो ये 4 बटे 3। आगे हल करेंगे इसको तो ये आगे आएगा, ये भी 3 बटे 4 log 3। ओके, ये समझ में आया। अगर एक हम हल कर दे रहे हैं, अगर हल करें इसी को केवल इसको, देखिए log ये पहले तो 1/4 आगे आ गया, बचा क्या log 3 के पावर 3, ये बेस में है, ये इसके साथ इंटू में है, जैसे रहता है n संख्या दिखा रहा है। तो आप जब इसको हल करेंगे 1/4 ये आगे आता है, बचा क्या log 3 बेस 3, 3/4 आ गया वही। देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/4 1। तो अब देखिए हल करेंगे तो एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 3 9, 7 16 आंसर। ओके, अब देखिए इसको 3 सेकंड 5 सेकंड। ओके, अब देखिए हम लिखते हैं अगला सवाल। अब हम अगला सवाल थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। अब देखिए बेहद बहुत जल्दी हम करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आपका ये सवाल हो सके। जैसे मान लें log 25 125 माइनस log 125 आधार में है, ये 5 है, का मान ज्ञात करें। देखिए इसको लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 बेस वाला, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस log 5 की पावर 3, ये यहाँ पर 25 कर लीजिए, 5 ही रहने दीजिए, 25 रहेगा ज़्यादा से, 5 की पावर 2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये आगे आएगा ऊपर, ये नीचे, तो 3/2, ये आगे आएगा 2/3। ओके, हल कर लीजिए, एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 2 तिहाई 6, 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना है 5/6। ओके, आप ऐसे हल कर सकते हो, देख लीजिए आप। देखिए अब थोड़ा सा और आगे हम लोग सवाल पर चलते हैं। अब देखिए कुछ फिर से एक दो कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर देखें हम इसको हल करें एक दूसरा कॉन्सेप्ट पर, जैसे मान लेते हैं log a बेस में है, कोई अननेचुरल नंबर है, इसको आप लिख सकते हो बटे के रूप में, क्या 1/log जो बेस था वो नेचुरल नंबर काम कर ले, ये बेस हो जाएगा, ये बन सकता है। ओके, या तो अगर इसी को आप देखेंगे तो इसको इधर लेके आ सकते हैं, इसको इधर भी लेके जा सकते हैं। अगर बटे में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम सवाल ले लें, दो सवाल एक साथ ही करते हैं, एग्जाम्पल या क्वेश्चन। सवाल है log yx इंटू log yz इंटू log zx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये यही लिखा हुआ है। ओके मित्रों, ये यही लिखा हुआ है, ये यही। अगर आप चाहें तो एक फार्मूला हमने बताया नहीं, आप जान लीजिए, अगर ये ऐसे लिखा हो, अगर ये ऐसे लिखा हो तो आप एक फार्मूला और देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं इसको log में लिखा हो log a टू बेस, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या log b बटे log a भी लिख सकते हैं।
मतलब या तो चाहे ये फॉर्म लिखिए चाहे तो ये फॉर्म, बात वही, अगर आप इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ओके, तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं log x बटे log y इंटू log y बटे log z, log z बटे log x। देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, z से z, क्या आया 1। ओके मित्रों, अब देखिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट को हल करते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट हो गया, अब देखें अगला सवाल हम लेते हैं क्या, 1 बटे log 2 बेस में 30 प्लस log 3 30 1 अपन log 34 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। आप इसको हल करें, 10 सेकंड आपके पास टाइम है। देखिए आप ये फॉर्म लिख दिया है इसमें, ये वाला फॉर्म, अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 बटे में है तो ये ऊपर जाता है, देखिए जो संख्या दिखा रहा था आगे, जो बेस था वो बेस ऊपर हो जाता है, वही हो जाता है, तो लिख सकते हो आप क्या log, ये वाला फॉर्म लिखा था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या है 30 बेस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस log 30 3 प्लस log बेस 3 4। अब देखिए ये फार्मूला बन गया एक प्रकार से, फार्मूला x प्लस log y प्लस log z लिखा है, तो आप लिख सकते हो log x इंटू वाई इंटू z। ओके, जो बेस होगा सेम रहेगा, लिख सकते हो आप, सेम होना चाहिए बेस। तो अब देखिए इसको लिखेंगे log 30 2 दूनी 2 तिहाई 6, ताकि हमारा हल हो सके। ये क्या कर देते हैं हम लोग 5, ये भी क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 पंचे 30 दिख रहा है आपको, और जब ये इतना हो गया, सेम हो गई बेस और ये संख्या, तो क्या हो जाता है उसका मान 1। ओके, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे चलते हैं, जो उसकी आपको बेहद सुविधा होगी। संख्याएं पूछ लेता है कभी कभी कि ये संख्या बताइए 2 की पावर 40 है, तो log में n कितने, मतलब इनमें कुल कितने अंक रहे होंगे, या तो पूछ ले 2 की पावर या 5 की पावर या 10 की पावर, चाहे 100 पूछ ले, तो कुल कितने अंक रहे होंगे इसमें, इन संख्याओं में, तो आपको ये ज्ञात करना है। अब इसी के आगे चलते हैं, इसी पर बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें मज़ा आने वाली है। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपको कोई सवाल में दुविधा हो आपको हल करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप सवाल को आप लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, हम लिखते हैं एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इस पर हम मान लिख देते हैं 1, फिर 100, फिर 10, 1000, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, डॉट डॉट कर देते हैं। ऐसे आप संख्या ले लीजिए, मान लीजिए n कोई संख्या, ये अगर हम लघुगणक के रूप में लिखें इसको, log बेस 10 ही हो, 10 हो, जैसे जब 10 होगा तो मान लेते हैं n कितना मान होगा। जैसे आप यहाँ पर 1 लेंगे n बराबर, तो log 10 1 हुआ, इसका मान होता है 0। आप इसको आप देखना चाहें तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे हल कराया था, ये आप देख सकते हैं। इसका मान कितना हो गया 0। आप जैसे अगर log बेस 10 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है 1, तो 1 आ गया। इस पर लेंगे तो 2, क्योंकि जैसे रखेंगे 10, अरे
बेस में 10 और 100 लिखे आप, तो ये आगे आएगा 10 पावर 2, तो 2 आ गया 10, हम 10 10 1 हो जाएगा 2, मतलब लिख सकते हैं आप 2 log बेस 10 10, उसका मान 1 2 आ गया, इसका 3, इसका 4, इसका 5, आगे रहा होगा तो 6 7 ऐसे बढ़ता चला जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट है, एक डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ऐसे डॉट डॉट आगे भी होगा। अच्छा आप देखिए ये कि जब हम एक डिजिट लिए तो उसका मान ये आया, जब 2 डिजिट मतलब 10 लिए तो 1 आया, 100 लिए तो 2 आया, 3 मतलब 4 अंक लिए तो 3 आया, 5 अंक लिए तो 4 आया, 6 अंक लिए तो 5 है, मतलब एक घटकर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लॉग में कोई नेचुरल नंबर लेंगे तो मान ये मिलेगा, ये मत, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी मान रखेंगे तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कुछ ऐसे ही कुछ आएगा, क्योंकि 0 दशमलव कुछ आया। इसमें देखिए जैसे अगर 10 लेते हो तो 1 आता है, 100 लेते हो तो 2 अंक आता है, मतलब 11 से लेकर 99 तक में क्या अंक आएगा, 1 दशमलव 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आया होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप 3 अंक मतलब 100 लेते हैं, 100 पर 2 मिला, 100 से 1 आगे जाएंगे तो 101 कहाँ तक, 9 से 99 तक, मतलब कि 101 से लेकर 999 तक में जो अंक लिखेंगे आप क्या आएगा, 3 दशमलव कुछ समथिंग समथिंग है, इसमें लेंगे तो अरे सॉरी 2 दशमलव, यहाँ पर 3 दशमलव समथिंग, यहाँ पे 4 दशमलव समथिंग समथिंग, 5 दशमलव कुछ ऐसे आता चला जाएगा। इसका मतलब है हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर जैसे कोई संख्या रही होगी n में, जैसे देखिए आप हम क्या बताना चाहते हैं, आप बड़ा ध्यान समझिएगा। जब लॉग में बेस 10 है उसका 1 लिए अंक, तो मान क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा तो नहीं, थोड़ा बहुत समथिंग मान, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा। जैसे 10 लिए तो 1 मिला, 10 से बड़ा लेंगे, 100 से छोटा लेंगे तो 1 से कुछ बढ़ जाएगा दशमलव के बाद, 100 लिए तो 2 आएगा, इससे कुछ बड़ा आएगा, 1000 लिए तो 3 मिलेगा, 1000 जैसे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिला, 4 अंक हो गए तो क्या लिखे, 3.00, मतलब संख्या कुछ रही होगी। 5 अंक लिए तो मान 4 आया, मतलब जब 10,000 लेंगे 4 आया, 10,000 से 1 अंक बढ़ाएंगे तो 4 के बाद कुछ आएगा, इससे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं अगर लॉग में मान लो 10 है, हम कहने कि 9 का मान बताओ, तो जाहिर सी बात 9 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 दशमलव कुछ रहा होगा। अब देखिए अगर हम कह दें लॉग 12 का मान बताओ, लॉग 12, तो इसका मतलब जब 10 था तो 1 अंक आ रहा था, 10 पर 1, 10 से जैसे बढ़ा जाओगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा। अगर हम कह दें लॉग मान लो कि 839 है, तो इसका मतलब 3 अंक, अगर 100 होता तो क्या लिखते, 100 पर 2 लिखते, जैसे 100 से बढ़ेगा क्या हो जाएगा, कुछ तो बढ़ा होगा ना, मतलब डॉट डॉट है, इसमें कुछ भी संख्या रही होगी तो क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा कुछ भी। अगर हम कहते कि लॉग 1055 है, इसका मतलब 1000 पर 3 मिलता है, 1000 जैसे बढ़ोगे क्या आएगा, 4 अंक है तो क्या लिखोगे, 3 दशमलव, मतलब 1 अंक होगा तो 0 लिखा है, मतलब 1 भी अंक नहीं, दशमलव के बाद कुछ रहे होंगे। जब 2 अंक आया, 10 से बड़ा, 10 पर 1 तो 10 से बड़ा तो 1 आया, 2 अंक थे तो 1 आया। यहाँ पर देखें तो 3 अंक थे तो 2 अंक आए, 4 अंक लिए जैसे n पर तो 3 आया। इसका मतलब है कि आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जैसे आप चाहे तो लिखाओ लॉग 4, या तो आप log n बराबर है 3 दशमलव के बाद कुछ भी लिखा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या अंक रहा होगा, 4 अंक रहे होंगे, समझ में आ रहा है। अगर हम कह दें 4 अंक हुआ, n बराबर 36 दशमलव कुछ रहा होगा, तो आप 36 एक जुड़ गया, कितना हो गया, 37 अंक। इसका मतलब आप यहाँ से एक्सचेंज निकाल सकते हो क्या,
कि जैसे दिया log n इक्वल x पॉइंट डॉट डॉट, तो आप लिख सकते हो x में नंबर ऑफ जो डिजिट होंगे क्या निकलेगा x प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए x प्लस 1। x के कितने n के कितने मान होंगे, x में वो जुड़ जाता है। अगर इधर दे देता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये दिया तो हम समझ जाते हैं क्या है, 1 अंक रहा होगा, अरे 2 अंक रहा होगा। यहाँ पर दिया तो 3 अंक रहा होगा। अगर ये देता तो ये निकाल सकते हैं, ये देता तो आप ये निकाल सकते हो। अब आप देखिए इसी सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसी कंसेप्ट पर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ और बता देना चाहते हैं आपको। आप यहाँ से आप देख लीजिएगा, जब एक डिजिट था तो 0 आएगा, 0 से कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे और इसके बीच में कोई संख्या होगी तो दशमलव के पहले क्या होगा, 0 अंक ही रहे होंगे। मतलब इसके 9 तक यहाँ पर 1, 10 आया तो 1 मिल गया, 10 से बड़ा हुआ 100 तक के बीच अगर देखेंगे तो 1 दशमलव में आएगा, लेकिन जैसे 100 हुआ तो 2 आ जाता है। 1000 है 3, मतलब 100 से बड़ा 1000 छोटा, दशमलव के बाद कुछ अंक रहेंगे, मतलब 2 के साथ लिखा गया होगा। अब आप देखिए इसी पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट दूसरा समझ लेते हैं। कुछ चार्ट याद आपको करना है, उसमें से कुछ ही याद करने हैं, आप उससे निकाल कर हल कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम कह दें एक कॉन्सेप्ट है कि लॉग में दिया हो कोई सवाल, अब बेस कितना हो, बेस 10 ऑफ, मतलब बेस कितना हो 10 हो, बेस कितना हो 10 हो, इसके किसके बराबर होगा, देखिए तो इज इक्वल देखो क्या होता है, इक्वल टू होगा, इक्वल टू आप देखिए अगर हम कह दें कि 1 है, लॉग में बेस 10 ही रहा होगा, 1 है तो उसका मान क्या आएगा 0। ओके, अगर हम कह दें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर तो आपको पता ही है कितना मिल जाता है 1, इस पर हमें पता नहीं, इसको निकालेंगे अभी। अब देखो जैसे आप 2 लिए, 2 का मान हो जाएगा 0.301, अब 2 3 लिए तो 4.477, ओके 4 ले लेंगे अगर तो 0.2 हो जाएगा, 5 ले लेंगे 0.698, 6 लेंगे 0.778 हो जाएगा, 7 लेंगे 0.845 या 845, 8 लेंगे 0.903, 9 लेंगे 0.904, इसका मान कितना है 1। आपको याद क्या करना है, सिर्फ 2 का 3 का 5 का निकाल सकते हैं आप। ये तो दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अगर आप निकालना चाहें, जैसे हम कह दें कि log 4 का मान निकालिए, देखिए निकालते हैं हम लोग log 4 आप इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 2, तो ये आगे आएगा तो 2 log 2, log 2 का मान कितना है 3.301, तो देखो इसका गुणा करें, 2 1 कम 2, 0 2 3 6, कितना आ गया log 4 का मान 602। अगर 5 का निकालना चाहे, अब देखिए log 5 का निकालेंगे तो log 5 को आप लिख सकते हो log 10/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता होगा log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस n होता है, log m ये हो गया माइनस log ये हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हो log 10 का मान कितना होता है 1, अभी हमने चार्ट में दिखाया। log 2 का मान कितना होता है 301, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 या तो 2 भी कभी कभी लिख सकते हो, तो इसका मतलब है फिक्स इतना रखिए। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए 699 आया ना, तो आप लिख सकते हो 0.699 लगभग में। अब अगर आप 6 का निकालेंगे log 6, जैसे इसका पूछ ले तो 6 को क्या लिख सकते हो log 2 × 3, अब इसको लिख सकते हो log m प्लस log n का फार्मूला, m का मान रख मतलब 2 का मान रखें इतना आप 0.301 प्लस log 3 का मान
0.477। आप जो इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 का इतना। देख लीजिए 77 एक 78 है ना, 7 7 8। आप सब ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके मित्रों, ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। 2 3 आप याद कर लीजिए, 5 का याद कर लीजिए और सब निकल सकते हैं। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।